चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। आपने देखा 1914 में दो बड़ी शक्तियां हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जो सेंट्रल पावर में थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया है जो कि एक्सिस पावर में थे। इन दोनों शक्तियों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार बेटा शुरू हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ था 1918 में। जो युद्ध लड़ा गया था वो यूरोप में और यूरोप के बाहर दोनों जगह लड़ा गया था, इसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। रशिया में वार है वो बहुत इनिशियली तो पॉपुलर हुआ था। वार जैसे जैसे कंटिन्यू चला तो जार ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कंसल्ट नहीं करेगा ड्यूमा की मेन पार्टी से, जिससे कि सपोर्ट वॉर थीन, मतलब उसे ड्यूमा का सपोर्ट अब नहीं मिल रहा था। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई। अब लोगों के अंदर क्या सेंटीमेंट्स हाई हो गए, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स हाई हो गए। लोग है ना वो जर्मनी को दुश्मन की नज़र से देखने लगे। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। आपने अभी पीछे जो पढ़ा था कि जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया थे वो दो थे, सेंट पीटर्सबर्ग था और मॉस्को था। ये वही सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहा है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो जर्मन नेम था और लोगों ने क्या किया, क्योंकि लोगों के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हैं वो अराइज हो गए थे, तो उन्होंने इस जर्मन नेम को चेंज करके सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम है वो चेंज करके पेट्रोगार रख दिया। जारीना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन की थी जो कि जार निकोलस की वाइफ थी। उसने एक बहुत ही पुअर एडवाइज़र ए मॉन्क कॉल्ड रासपुतीन है उसको अपॉइंट किया था, जिसने कि जार की ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर बना दिया। ये सारी बातें बेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुई? टू कोलैप्स द जार ऑटोक्रेसी। जो जार की ऑटोक्रेसी है उसको कोलैप्स करने में ये सारी बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है। और आपको रीजंस में लिखना भी है जब आए कि 1917 में जार की ऑटोक्रेसी कोलैप्स क्यों हो गई थी, तो वन ऑफ द रीजन इज दिस। फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो ईस्टर्न फ्रंट से और वेस्टर्न फ्रंट दोनों से लड़ा गया, पर दोनों से अलग अलग तरीके से। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रंचेज। आपको पता है वेस्ट में क्या था, आर्मी ने क्या बना रखी थी, खाइयाँ बना रखी थी, खाइयों में छुप जाते थे सैनिक हैं। स्ट्रेच्ड अलोंग था ईस्टर्न फ्रांस और वो पूरे ईस्टर्न फ्रांस में वो फैले हुए थे। इन द ईस्ट आर्मी मूव्ड ए गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़। और फिर आपने देखा ये तो थी वेस्टर्न फ्रंट की बात, और जो ईस्टर्न फ्रंट है वहाँ पर क्या था कि आर्मी है वो बैटल लड़ रही थी और बहुत सारे लोग हैं पर इसमें मारे गए। डिफीट्स पर शॉकिंग, बहुत शॉकिंग थी और डिमोरलाइजिंग थी, जिससे कि सैनिकों का उत्साह है वो कम हो गया। रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन। रशिया की आर्मी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने किया उनका लॉस 1914 से 1916 के बीच में। कितने लाख लोग मारे गए थे आप देख पा रहे हैं, 7 मिलियन कॉजुअलिटीज हुई थी 1917 तक। एज दे रिट्रीटेड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। अब रशियन आर्मी ना पीछे हट रही थी, तो पीछे हटते हटते वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। जो बिल्डिंग रास्ते में आती जा रही थी उनको भी तहस नहस करती हुई जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको शक था कि इन बिल्डिंग्स में कौन छुपा हुआ है, इन्हें भी छुपे हुए हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजी। आपको पता है बहुत ज़्यादा क्रॉप्स और बिल्डिंग्स हैं वो ख़त्म हो गई और 3 मिलियन है लोग हैं वो रिफ्यूजी हो गए रशिया के अंदर। सिचुएशन है वो सारी किसके अनफेवर में गई थी, जार के अनफेवर में गई थी, और सोल्जर्स हैं वो अब लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं थे। द वार हैड सिवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। और युद्ध का पूरा प्रभाव इंडस्ट्री पर पड़ा था। रशिया ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर। रशिया की खुद की इंडस्ट्री बहुत कम थी। कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। और आपको पता है कि जर्मनी ने ना बाल्टिक सी पर अपना कंट्रोल कर लिया था और इससे रशिया है बाहर से सामान मंगवाता था। खुद की इंडस्ट्री तो इसकी कम थी और बाहर से आने वाला सामान भी क्या हो गया, अब बंद हो गया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर। आपको पता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वो जल्दी जल्दी ख़राब होने लग गए रशिया में। 1916 में रेलवे लाइन है वो भी ख़राब हो गई। एबल बॉडीड पर्सन जो कि काम करने के योग्य लोग होते थे उनको युद्ध में भेज दिया जाता था। एज रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज। इसकी वजह से लेबर की शॉर्टेज हो गई और स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग असेंशियल्स वर, जो कि छोटी छोटी वर्कशॉप थी जो जरूरी सामान प्रोड्यूस करती थी, और शट डाउन मतलब बंद हो गई। लार्ज सप्लायर ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। और आपको पता है कि जो प्रोड्यूस होता था ना ग्रेन वो ज़्यादातर आर्मी को फीड करने के लिए पहुंचा दिया जाता था। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड फ्लोर बिकेम स्कार्स। मतलब गांव जो सिटीज़ के अंदर जो लोग रह रहे थे उनके लिए ब्रेड और आटा दोनों ही क्या हो गए थे, कम हो गए थे। बाय द विंटर 1960 क्या हुआ कि ब्रेड शॉप पर लोग हैं वो राइट्स करने लग गए, दंगे फसाद करने लगे। और ये चीज़ तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ी थी कि फ्रांस के लोगों का जो मेन फूड था वो था
वो था ब्रेड, और ब्रेड की शॉर्टेज होने की वजह से लोग किस तरह से ब्रेड की शॉप पर खड़े होकर दंगे फसाद करते थे। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं, अभी आप देख पा रहे हैं चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रशिया के अंदर क्रांति का कारण क्या था, किस तरह से ये जार निकोलस है, आप देख पा रहे होंगे ये जार निकोलस है जिसने रशिया का रूल संभाला था। और आप देखते हैं कि रशिया में किस प्रकार से लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत कम थी। फिर जार निकोलस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके ड्यूमा है उसको अनुमति दे दी, और फिर उसने ड्यूमा में क्या किया था, वोटिंग लॉज को चेंज करके कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को भर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जार ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, पर जार ने ड्यूमा को कोई भी क्या नहीं दी, प्रेफरेंस नहीं दी, जिसकी वजह से उसका सपोर्ट है, ड्यूमा का सपोर्ट है वो उससे छिन गया। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार दोनों फ्रंट से लड़ा गया, ईस्टर्न फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट, इसमें बहुत सारे मारे गए। जनरली क्या होता है, युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसका इफेक्ट इंडस्ट्री पर भी पड़ा, हमारे जो गुड्स थे रशिया के अंदर जो बाहर से मंगवाए जाते थे उस पर भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि बाल्टिक सी पर किसने कंट्रोल कर लिया था, जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया था। तो ये सारे, और जो एबल बॉडीड पर्सन है उनको युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि रशिया के अंदर जो ये सारी सिचुएशन है, जो रूलर था जार निकोलस था उसकी डिसक्रेडिटेड, उसको उसके अनफेवर में जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों ने रशिया में रिवोल्यूशन किया। ठीक है बेटा, अपने अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद क्या है, वही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो सेंट पीटर्सबर्ग था, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, पेट्रोग्राद। हम पढ़ेंगे फरवरी में वहाँ पर क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।